अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू राशिद गार्डनिंग आइडियाज़। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मेरे लिए दुआ होंगे। तो जनाब, आज हम बात करेंगे धनिए पे। आज हम धनिया लगाएंगे, वो भी अपने घर के धनिए से। मतलब ये खुश्क धनिया है, इससे हम सब्ज़ धनिया उगाएंगे, इसी से पौधे बनाएंगे। ये अब ड्राई हो गया है सारा, इसको मैं काट लूँगा और हम अलग करके इसमें से धनिया अलग करेंगे, फिर उसी से धनिया लगाएंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इसे काट लेता हूँ। आपने हमेशा जो है ना इसको बस नीचे से काट देना है, ताकि अब इसका जो है ना ड्राई हो गई हैं सारी टहनियाँ वगैरह। तो हम इसे बिल्कुल जो है ना, ये देखें इस तरह ये सारा मैंने उतार लिया है, ये सारे का सारा अलग कर दिया है। तो इसको मैं ये इसके आगे सारा धनिया लगा हुआ है, ये देखें ये धनिया, इसको उतार लेता हूँ मैं। इस धनिए को ये सारा उतार के, ये देखें, ये अगर आपको समझ ना आ रही है, ये देखें ये धनिया है। मैं इसे अलग करता हूँ तो ये देखें ये अब खुश्क हो चुका है। ये देखें ये धनिया खुश्क हो चुका है। इसको सारे को मैं उतार लूँ, फिर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा। तो हम जो लेंगे पॉट इसे लगाने के लिए, वो ये थर्मोकोल का एक डब्बा है, जिसमें हमने पहले भी धनिया लगाया हुआ था। वो मैंने सारा जो है ना निकाल दिया, फेंक दिया। जो ड्राई हो गई थी चीज़ें सारी, मतलब शाखें वगैरह, जड़ें जो भी थी वो सारी ड्राई थी, वो मैंने फेंक दी हैं। तो जो ग्रीन था धनिया, यानी कि वो भी मैंने निकाल दिया। जो एक इक्का दुक्का अंदर थे टहनियाँ वगैरह, पत्ते निकले हुए थे उनके, लेकिन हम दोबारा से लगाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारा फिर से ये डब्बा जो है ना धनिए से भर जाए और हमारे किचन की ज़रूरत पूरी हो जाए। तो उससे पूरी नहीं हो रही थी। और दूसरा ये कि उस पर खुश्क धनिया आना शुरू हो गया था। जो घर का खुश्क धनिया था हार्वेस्ट हो गया है। मैंने पहले भी हार्वेस्ट करके किचन में इस्तेमाल किया, लेकिन अब जो है ना हम उसको जो हार्वेस्ट हुआ है उसे हम लगाएंगे, उगाएंगे इधर। तो ये मैंने सारा इस डब्बे में डाल लिया है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो धनिया इस तरह गोल होगा, इसे तोड़ लेना है। तोड़ने से ये होगा कि इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। मतलब ये अब टूट गया, ये नहीं ग्रो होगा, लेकिन ये जो है ना ये ग्रो हो जाएगा। ये इस तरह, ये देखें ये ग्रो हो जाएगा। तो इसी तरह मैं सारे धनिए को तोड़ के आधा आधा कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये सारा मैंने आधा आधा कर दिया है, मतलब जो भी सीड थे वो मैंने सारे तोड़ दिए हैं। तो ये इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें इस तरह टुकड़े हो गए हैं इनके, ये आधे आधे हो गए हैं, ये देखें। तो अब ये ग्रो हो जाएगा। तो लगाने का तरीका आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो भी मेरे फैमिली का हिस्सा हैं लोग, मतलब कि जो लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, वो एक बार देख लें। वो बार बार फिर सवाल करते हैं जी कैसे लगाना है। तो ये मेरी वीडियो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा देगी। मैंने मिट्टी जो तैयार की है, सबसे पहले मिट्टी की बात करें तो ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है, जो भालू मिट्टी होती है, नहरी मिट्टी। उसमें मैंने यूँ समझे कि इसमें 75% जो है ना मिट्टी है, और तकरीबन 10% रेत है, और 15% इसमें गाय का गोबर है, डीकम्पोज। ये सारा मैंने कम्बिनेशन बना लिया, मिक्स करके मैंने इसमें डब्बे में भर दिया है। डब्बे में भरने के बाद मैंने इसको बराबर कर दिया है इस तरह। यह बराबर हो गया है। अब हम इसे कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि ये जो है ना अच्छे ग्रो हो सकें। ये देखें इस तरह, इस तरह हम बनाएंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से, ये देखें। तो इस तरह आपने, ये देखें मैंने छोटी छोटी जो है ना ये खालियाँ बना ली हैं। तो इस तरह बनाने के बाद, ये बनाने के बाद आपने ये देखें धनिया लेना है, और हमने इन खालियों के अंदर यूँ फासले फासले पे बिखेरते जाना है। इस तरह से
मैं सारा बिखेर लूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये मैंने सारे सीड बिखेर दिए हैं, मैं आपको नज़दीक से एक बार दिखा देता हूँ। देखें कुछ इस तरह से मैंने जो इन खालियाँ छोटी छोटी बनाई थी, इनमें ये इस तरह से जो है ना मैंने ये बीज डाल दिए हैं। अब एक काम करेंगे, आप बीज डालने के बाद आपने इसी लकड़ी की मदद से या कोई जो भी आपके पास चीज़ हो जिससे आपने ये बनाई, इसको इस तरह कवर करते जाएं। ये देखें इस तरह से। नहीं जनाब, ये हमारे सीड जो है ना धनिए के लग गए हैं, बेहतरीन लग गए हैं। अब इसे हम पानी दे देंगे। पानी हम देंगे शावर की मदद से। शावर से मिट्टी को अच्छी तरह आपने ये जो जितनी ऊपर सतह है इतना गीला कर देना है। उसके बाद आपने इसे शेडी एरिया में रख देना है या ग्रीन नेट के नीचे रख देना है। ये तकरीबन 5 से 7 दिन में ग्रो हो जाएंगे। मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, आप मेरे साथ रहिएगा। इसे शावर की मदद से पानी देना मैं देता हूँ, आप देखिएगा किस तरह। तो ये शावर की मदद से कुछ इस तरह से आप देखें कि इतना बारीक शावर आपने करना है कि बीज जो है ना अपनी जगह से ना हट जाए। ये देखें, बस इस तरह से आपने इतना गीला कर देना है ऊपर तक अच्छी तरह। पहला पानी जो होता है बीज के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपने अच्छी तरह पानी देना है। तो मैं इस तरह पानी दे के सारा और इसे ग्रीन नेट के नीचे रख दूँगा। ये जैसे ही ग्रो होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। 9 दिन बाद हमने 13 मार्च को हमने घर के जो धनिया था, घर का धनिया हमारा सब्ज़ धनिया उगा, उस पे फिर हमने धनिया हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट के बाद जो है ना उसमें से शाखें निकलती हैं, उसके ऊपर जो है ना खुश्क धनिया बन जाता है, मतलब कि बीज बन जाते हैं, वही खुश्क धनिया होता है हमारा। उसी को दोबारा हमने ग्रो किया 13 मार्च को, और आज है 22 तारीख, मतलब 9 दिन गुज़र गए। और अब जो है ना हमारे सीड जो हमने घर के सीड लगाए वो ग्रो होना शुरू हो गए हैं, और माशाल्लाह इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त हुई है। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ा बड़ा धनिया होगा, क्योंकि ये हमने पहले धनिया लगाया वो ग्रीन धनिया बन गया, यानी कि सब्ज़ धनिया। उसे हमने किचन में अपनी ज़रूरत पूरी की, 2-3 माह हमारी ज़रूरत पूरी होती रही। उसके बाद उस पर शाखें निकली, खुश्क धनिया बन गया। उसको फिर हमने दोबारा से लगा दिया, और आप देखें ये माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहा है। उसे हमने ऐसे ही लाइन में लगाया है और वो अब वैसे ही ग्रो हो रहा है। नीचे से ज़मीन में देखें आप किस तरह ये जो है ना निकल रहे हैं। ये कितने प्यारे अंदाज से, ये देखें ये वाला जो है ये देखें ये कितने प्यारे अंदाज से निकल रहा है। तो इसी तरह काफ़ी सारे हैं जो निकलना शुरू हो गए हैं। 9 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है। ये जैसे जैसे ग्रो होगा इस पर पत्ते आएंगे, दैन मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आप भी धनिया लें, खुश्क धनिया लें, उसे लगा लें, और आपकी 2-3 महीने आपको धनिया ख़रीदना ही नहीं पड़ेगा। आपके डब्बे में का सारा धनिया होता रहेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया। तो ये तो था हमारा पार्ट 1 सीड से ग्रोइंग तक। अब जैसे ही इसके पत्ते आएंगे या मैं हार्वेस्ट करूँगा दैन भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।